मुंबई पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। रिपब्लिक टीवी ने अपनी सफाई में बहुत कुछ बातें कही हैं और इस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर हमारे साथ हैं। इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हैं। परमवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने रिपब्लिक टीवी के बारे में, दो बाकी चैनल्स के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं ये मैनिपुलेशन हो कैसे रहा था? जी हाँ, तो हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी हंसा एजेंसी के द्वारा, जो कि बार्क, जो कि टीआरपी रेटिंग एजेंसी है, उसके लिए काम करती है। मेंटेनेंस इक्विपमेंट का, टीआरपी रेटिंग मेजर करने का, ये सारा कार्य करती है। और उन्होंने आके कंप्लेंट दी कि उनके कुछ एक्स एम्प्लॉइज़ उनका डेटा ले जा चुके हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। टीआरपी मेजर करने के मीटर्स कहाँ पर लगे हैं, किन कस्टमर्स के घर पे लगे हैं, वो डेटा लेकर जा चुके हैं। उसका इस्तेमाल वो चैनल्स के साथ मिलकर टीआरपी मैनिपुलेशन करके लोगों की टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जहाँ टीआरपी बढ़ती है वहाँ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ता है, एडवर्टाइजर्स को उसका नुकसान होता है, बाकी चैनल्स को नुकसान होता है। इस प्रकार की कंप्लेंट उन्होंने आकर हमको दी। उसके आधार पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आईपीसी 409 और चीटिंग का आईपीसी सेक्शन 420 का हमने गुना दाखिल किया। उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जो ये दो एक्स एम्प्लॉयज़ थे हंसा के, इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से कुछ पैसा रिकवर हुआ और उनसे हमको ये भी मालूम पड़ा कि इस प्रकार का डेटा मैनिपुलेशन वो कुछ चैनल्स के साथ मिलकर कर रहे थे, टीआरपी मैनिपुलेशन कर रहे थे। उसमें दो छोटे चैनल्स का नाम सामने आया, एक तो फ़क्त मराठी और एक बॉक्स सिनेमा। इन दोनों चैनल्स के, छोटे चैनल्स के ओनर्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक 4 अरेस्ट हुए हैं। और जो तीसरा बड़ा नाम आया वो रिपब्लिक टीवी का था कि इस प्रकार का मैनिपुलेशन टीआरपी का वो रिपब्लिक टेलीविज़न के साथ मिलकर कर रहे थे और टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ सस्पिशियस ट्रेंड्स बार्क ने नोटिस किए थे इनकी रिपब्लिक टीवी के व्यूअरशिप में। और उन्होंने ऐसे कुछ सस्पिशियस हाउस होल्ड्स के नाम दिए जहाँ पे के सस्पिशियस व्यूअरशिप देखी गई थी। तो हमने अपने गुने में आगे फिर ये 2 कर्मचारियों को अरेस्ट करने के बाद जो इस प्रकार के हाउस होल्ड थे जहाँ पे ऐसी सस्पिशियस व्यूअरशिप देखी गई थी, उनको बुलाया। उन्होंने ये कंफर्म किया कि उनको पैसा दिया गया था ये स्पेसिफिक टेलीविज़न को ऑन रखने के लिए, उनमें घर में वो देख रहे हों या नहीं देख रहे हों, घर में हों या नहीं हों, उनको इंग्लिश आती है नहीं आती, फिर भी इंग्लिश का चैनल ऑन रखने के लिए इस प्रकार से टीआरपी बढ़ाई जा रही थी। इस प्रकार के हाउस होल्ड्स को मैनिपुलेट कर कर जहाँ पर ये बैरोमीटर लगे हुए हैं जो कि टीआरपी को मेजर करते हैं। और एक बार टीआरपी में छोटा सा भी फ़र्क पड़ता है, उससे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ का फ़र्क पड़ता है। एडवर्टाइजर्स को नुकसान होता है, बाकी चैनल्स को नुकसान होता है। और यही केस है हमारा जिसमें आगे इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। लेकिन परम सिंह जी, जो पैनल होम्स हैं तो बहुत सीक्रेट होते हैं, तो कैसे रिपब्लिक टीवी को पता चला कि कौन से पैनल होम हैं, कहाँ किसी को भेजा जा सकता है, कहाँ पैसे दिए जा सकते हैं? जैसा हमने कहा कि जो 2 एक्स एम्प्लॉयज़ थे हंसा के, जिनके पास ये पूरी लिस्ट थी, वो लिस्ट लेकर जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, ये लिस्ट साथ लेकर छोड़ी उन्होंने। और ये लिस्ट का इस्तेमाल वो चैनल्स को बेचकर टीआरपी मैनिपुलेशन में इन चैनल्स की मदद कर रहे थे। तो जो एक्स एम्प्लॉयज़ के द्वारा इन चैनल्स को, ये जहाँ कहाँ बैरोमीटर लगे हुए हैं, ये जानकारी इन चैनल्स को मिल रही थी। अब कितने दिन से ये चल रहा था, कितने घरों में ऐसा हो रहा था? ये आगे सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमारे पीरियड कोई लिमिटेड पीरियड के लिए अभी तक हमको दी है, जो हमको उन्होंने एनालिसिस करके ट्रेंडिंग उनको बताया, जहाँ सस्पिशियस ट्रेंडिंग हो रही थी, अननेचुरल ट्रेंडिंग हो रही थी। लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन में बाकी भी पीरियड का एग्जामिन करेंगे, कुछ और भी चैनल्स के नाम हैं वो भी एग्जामिन करेंगे। और जिसके विरुद्ध भी हमको एविडेंस मिलेगी, चाहे किसी भी चैनल का कहीं ऊंचा व्यक्ति हो, नीचा व्यक्ति हो, हम व्यक्ति के ओहदे को, उसके स्थान को ना देखते हुए एविडेंस के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। रिपब्लिक टीवी ये कह रहा है कि जो पुलिस के पास शिकायत है, बार्क ने जो शिकायत की है, उसमें उनका नाम नहीं है। हमारे को बार्क ने रिपोर्ट दी है
सस्पिशियस ट्रेंडिंग की रिपब्लिक टेलीविज़न की, फिर जो जिन सस्पिशियस हाउस होल्ड्स की जो उन्होंने हमको लिस्ट दी थी, जिनको बुलाया गया, उन हाउस होल्ड्स ने कंफर्म किया कि उनको पैसा दिया गया था रिपब्लिक टेलीविज़न देखने के लिए, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं और उसके आधार पर ही आज हमने जाहिर किया है कि रिपब्लिक टेलीविज़न भी हमारे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है और उनके जो भी अब आगे एविडेंस उनसे इकट्ठी की जाएगी, आवश्यक है जिसको उसको समन किया जाएगा और जिस प्रकार की एविडेंस इसमें आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो कह रहे हैं रिपब्लिक टीवी के लोग कि उन्होंने सुशांत सिंह के केस में आपसे सवाल पूछे थे, आप पर सवाल उठाए थे, तो इसलिए उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल तो उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछे, सवाल उठाए होंगे, जबकि हमारा इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। जो हमारे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी, वो एम्स हॉस्पिटल ने भी अप्रूव कर दी है, ऐसा भी सामने आया है। तो हर एजेंसी में, हर जगह पर, कंट्री की हाईएस्ट फोरम में जो हमारी रिपोर्ट थी उस पर स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा। तो लोग बिना हमारी रिपोर्ट को जाने, बिना हमारे इन्वेस्टिगेशन को जाने, अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन का वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से मलाइन करने के लिए मुंबई पुलिस को, हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए अगर इस प्रकार का कैंपेन चला रहे थे तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन हमारा कैंपेन, हम कोई कैंपेन नहीं चला रहे, हम एक फेयर और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिस प्रकार की एविडेंस आएगी उस प्रकार से आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभी अपने चैनल पर बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला के कह रहे थे कि मैं पालघर का इन्वेस्टिगेशन जारी रखूँगा, मैं सुशांत की मौत का इन्वेस्टिगेशन जारी रखूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है सारे जांच से। हमने किसी काम से उनको रोका नहीं है, जो उनका ज़मीर परमिट करता है उस प्रकार से बिल्कुल जो भी चाहते हैं उस प्रकार से कैंपेन चलाएं, कार्रवाई का चलाएं, किसी भी प्रोग्राम को चलाएं, हमको उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। अब लास्ट सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के कहने पर आपने मुकदमा दर्ज किया है और आपने धमकी दी है कि आप उनका चैनल बंद करा देंगे। हमारे पास कंप्लेंट बार्क से आई थी, हंसा नाम की एजेंसी ने बार्क के बिहाफ पे हमको आके कंप्लेंट दी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के नीचे बार्क है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुंबई पुलिस को किस केस में इन्वेस्टिगेट करना है, किस प्रकार से करना है, ये आदेश हमको गवर्नमेंट से नहीं आते। एज अ प्रोफेशनल एजेंसी, जहां हमारे पास कोई गुने की रिपोर्ट आती है, गुना दाखिल करके उसमें प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस केस में भी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हम किसी को टारगेट ना कर रहे हैं, ना करेंगे। जी, परमवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। मुंबई के पुलिस